आज के दिन हमने चैनल पर काफ़ी सारी कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, इसके साथ में रेलवे सेक्टर की कंपनी। और आपको पता होगा लास्ट वीडियो जब हमने रेलवेज पर लिया था हमने बहुत से डिस्कशन किए थे। अगर आपने नहीं देखा चिंता मत करो, इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स उन सभी वीडियोस का देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल। आज के दिन कंपनी ने क्या नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स आपके सामने जो स्क्रीन पर हैं ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस दोनों हैं। और सारी फिगर्स जो भी यहाँ पर आपके सामने रहेंगी वो सब करोड़्स में रहेंगी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी की इनकम से। इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर ये वाली फिगर्स आपकी रहेंगी जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जून 2025 के अंदर कंपनी की इनकम रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1664 करोड़, वेराज मार्च 2025 के अंदर थी ये 3243। तो भैया लगभग आधी हो चुकी है कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी का लगभग आधा हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये ड्रॉप कंपनी का यहाँ पर आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो भैया एक बड़ा रेड फ्लैग कंपनी को मिल जाता है पहले ही सेगमेंट के अंदर। और ये फिगर जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी है स्टैंड अलोन बेसिस पे। अब कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है। तो जून 2025 कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही है 1786 और मार्च के अंदर था 3412। तो यहाँ पर भी कंपनी आधी हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ड्रॉप कंपनी ने यहाँ पर शो किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये ड्रॉप कितना कम हो जाता है कंपनी का, लगभग 500 करोड़। ठीक है, लगभग 500 करोड़ का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक बड़ा रेड फ्लैग दिया है। अब आते हैं कंपनी की अदर इनकम जो कि मिलाकर के कंपनी की बनती है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कंपनी की आई है जून 2025 में। जून 2025 में 1771 करोड़ और मार्च में थी ये 3374 करोड़। तो वही चीज़ है भैया, ड्रॉप बहुत बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और 3374 करोड़ मार्च में थी और जून 2025 के अंदर ये थी आपकी 2277। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का टोटल इनकम जो है वो कम हुआ है स्टैंड अलोन बेसिस पे। वेराज ईयर ऑन ईयर आपके कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी सेम कहानी यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। तो नंबर्स कंपनी के अगर हम यहाँ पर देखें तो भैया बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आए हैं। बोथ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी के पहले ही सेगमेंट के अंदर यानी कि इनकम वाले सेगमेंट में बहुत ख़राब नंबर है। एक बड़ा रेड फ्लैग कंपनी को यहीं पर ही पहले सेगमेंट में मिल जाता है। तो इसके बाद हम आएंगे कंपनी के दूसरे सेगमेंट पे जो कि है कंपनी के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जून 2025 में 1576 करोड़ के हैं स्टैंड अलोन बेसिस जून 2025 में। वेराज मार्च 2025 में एक्सपेंसेस कंपनी के थे 3116। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो कि अच्छी बात है आधे हुए हैं, लगभग आधे हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका फायदा देखने को मिल सकता है। और जून 2024 के अंदर कंपनी का जो एक्सपेंस था वो था 2043। तो भैया यहाँ पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस में कमी आई है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, वेराज कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी सिमिलर चीज़ है, कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन दिख सकता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। सो अब देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरह के हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्सेस यहाँ पर देखेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखेंगे फिर। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेस कंपनी का आया है 194 जून 2025 स्टैंड अलोन पे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च के कंपैरिजन के अंदर 258 करोड़ था मार्च 2025 में। तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग आपको दिया है कितना, 64 करोड़ का ड्रॉप, 64 करोड़ का ड्रॉप आया है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्सेस के अंदर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये ड्रॉप कंपनी का अच्छा खासा है, लगभग 40 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है स्टैंड अलोन बेसिस पे। सब कंपनी का कंसोलिडेटेड नंबर भी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो 211 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी वही ड्रॉप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर वही ड्रॉप देखने को आपको मिल रहा है। तो भैया नंबर यहाँ पे भी कंपनी के अच्छे नहीं रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के एक्सपेंसेस में बड़ी कमी थी, उसके बावजूद भी कंपनी बिफोर टैक्सेस में अच्छे नंबर नहीं लेकर के आ पाई है। अब टैक्सेस के बाद तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर खराब फिर से जाएगा ही जाएगा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी यहाँ पर क्या आई है 150 करोड़ पे आई है।
150 करोड़ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पर जो कंपनी का है स्टैंड अलोन बेसिस पर जून 2025 में 150 करोड़ का, और यहाँ पर भी आपका 68 करोड़ का डिक्लाइन है स्टैंड अलोन बेसिस पर मार्च के कंपैरिजन में, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डिक्लाइन ये 26 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टैंड अलोन बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप आया है बड़ा वाला, और यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कंपनी ने एक बड़ा डिक्लाइन शो किया है। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स हैं हर सेगमेंट में एक बड़ा रेड फ्लैग कंपनी ने यहाँ पर आज के दिन दिया है। आज मैंने आपके साथ और भी बहुत सी कंपनीज के नंबर्स डिस्कस करे हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी जरूर चेकआउट करना चैनल पर, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगेंगे आपके इस चीज़ के, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 47.7 का आपका एमएफआई है, 34.3 का आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। गिरावट ऑलरेडी काफ़ी एक तरफा हो चुकी है। और जब बात आती है रेलवे सेक्टर की, तो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सभी रेलवे सेक्टर के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, सभी कंपनीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली थी, और कंक्लूजन देखो एक ही निकलता है कि बजट 2025 भी आपके पास आया और 2024 भी आपके पास आया, और इंटरिम बजट भी आया। पिछले साल इलेक्शन थे तो आपके पास इंटरिम बजट वाला भी आया, और साथ में जो आपका दूसरा बजट आता है वो भी आपके पास आता है, और 2025 का ही बजट। तो जो भी एलोकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है ना बजट में, जितना भी रेलवे सेक्टर में आ रहा है, पिछले 2 से 3 साल से लगभग बड़ा नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रहा है रेलवे सेक्टर का एलोकेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एक बड़ा कंसर्न है। तो ऐसे में रेलवे सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ नज़र जो यहाँ पर रहनी चाहिए ना, वो आने वाले बजट में रहनी चाहिए। अब आप कहोगे यार इतना लंबा वेट करें, तो भैया जहाँ इतना लंबा वेट कर रही है लगभग सवा साल जहाँ पर आप लोगों ने वेट कर लिया है, मेरे ख्याल से और वेट करना पड़ सकता है यहाँ पर। अगर देखो पहले तो यहाँ पर ये हो सकता है कि या तो सरकार जो यानी कि गवर्नमेंट जो आपकी है वो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स ले ले रेलवे सेक्टर के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाए, बट ऐसा अभी तो नहीं हो रहा है। बट अगर सरकार लेकर के आती है कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा फायदा मिले, और यहाँ पर मिड टर्म के अंदर ही सरकार जो है कुछ नया पैसा डाल दे रेलवे सेक्टर के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि हाँ चलो अब रेलवे सेक्टर बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको कहीं ना कहीं बजट 2026 में क्या होता है उस चीज़ का ही वेट करना पड़ेगा आई गेस। तो ये एक मेजर रीजन, और मार्केट एक्सपर्ट्स की मैंने आपके साथ कई सारे रिपोर्ट्स भी डिस्कस करी हैं कि क्यों रेलवे सेक्टर में अभी तक जो डिक्लाइन है। तो हमको वेट करना किस चीज़ का है अभी 2026 आई गेस, तब तक के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन रेलवे सेक्टर पे नज़र नहीं आ रही है। एक तरफा गिरावट बार बार आती है, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न IRFC में भी आपका बना था, हमने जिसको डिस्कस भी किया था, उसके बाद साइडवेज पैटर्न बनने के बाद में लगातार ड्रॉप है। और सिमिलर पैटर्न अगर आप देखोगे रेलवेज के एयरकॉन लो या कोई भी कंपनी आप उठा करके ले लो, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बना, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न बनाने के बाद में बड़ी गिरावट। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स रेलवे सेक्टर के एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।